हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर आखिर कहते किसे हैं। तो बच्चों, स्क्वायर एक ऐसी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप होती है, 2 डायमेंशन वाली, यानी कि जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होता है। ऐसे डायमेंशंस वाली एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके पास 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 ही एंगल होते हैं। यानी कि 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए और 4 ही वर्टेक्स होने चाहिए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस शेप में, यहाँ पे 4 कोने हैं, इसके 4 साइड्स हैं और 4 भुजाएं हैं। इसके अलावा बच्चों, जो ये चारों साइड्स होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। ये चारों साइड्स जो हैं स्क्वायर की, ये बराबर लेंथ की होनी चाहिए। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की ही होंगी, ठीक है। और अगर एक 15 की है तो सारी 15 की ही होंगी। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, दे आर 4 साइड, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, दे आर 4 एंगल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ये सारे एंगल जो अंदर के हैं, आपको दिख रहे इंटीरियर एंगल, ये सारे 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसी फिगर को, ऐसी 2 डायमेंशनल फिगर को जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 ही वर्टेक्स हैं, और वो भी चारों साइड्स बराबर हैं और चारों एंगल भी बराबर है 90 डिग्री के, तो ऐसे साइड्स को, ऐसे शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर किसे कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एरिया किसे कहते हैं। तो द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ द सरफेस इट कवर्स। यानी कि एक वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा एक सतह पर घेरे गए स्थान से होता है। मतलब कि एक स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हमने उठा करके एक टेबल के टॉप पे रख दिया तो बच्चों इसके द्वारा कोई ना कोई स्थान ये घेरा जाएगा, इस स्क्वायर के द्वारा ये स्थान कुछ घेरा जाएगा। तो इस जो जगह इसने घेरी है, जो स्थान इसने घेरा है, इसे ही इसका एरिया कहेंगे। यानी कि द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ द सरफेस इट कवर्स। यानी कि जो सरफेस इसने कवर किया है, ये इसका एरिया कहलाएगा। तो आई होप बच्चों अब आपको एरिया भी समझ में आ गया होगा कि एरिया किसे कहते हैं और स्क्वायर किसे कहते हैं। तो बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब हुआ इस स्क्वायर के द्वारा ये घेरा गया स्थान इसका एरिया है। इस स्क्वायर के द्वारा ये जो भी जगह घेरी गई है, ब्लू कलर से मैंने जो कर रखा है, ये इसका एरिया है, ठीक है बच्चों। तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर मीन्स द अमाउंट ऑफ द सरफेस कवर बाय इट। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम वास्तव में क्या निकालते हैं। हम वास्तव में ये निकालते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं कि कितनी जगह घेर रही है। एक अगर स्क्वायर है आपके पास 10 मीटर का, तो इस 10 मीटर के स्क्वायर के द्वारा कितनी जगह घेरी गई है, यही हमारा एरिया कहलाता है। ये जो जगह इसके द्वारा घेरी गई है, ये हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर मैं इसे लिखूं तो लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। यानी कि हमें एक साइड को दूसरी साइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्योंकि ये सारी साइड्स बराबर होती हैं तो हमें मतलब 2 सेम वैल्यूज़ को ही मल्टीप्लाई करना है।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose side is 5 सेंटीमीटर। बच्चों आपसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। तो बच्चों मैथ्स में क्योंकि हमारी स्टेप मार्किंग होती है तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। फिर हम लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में बच्चों साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों मैंने अभी ऊपर लिख रखा है, आपको बताया क्या होता है, साइड इंटू साइड। फिर हम लिखेंगे साइड की जगह हम उसकी जो भी वैल्यू है वो डाल देंगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 और 5 को। (25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर भी है हमारे पास और यहाँ पर भी है, यानी कि सेंटीमीटर हमारे पास 2 बार है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। और एरिया का आंसर हमेशा किसी भी फिगर का एरिया का आंसर जो भी यूनिट गिवन होती है उसके स्क्वायर के बराबर ही आता है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते समय 3 स्टेप ज़रूर याद रखने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम उसकी फिगर बनाएंगे, फिर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करने का हम फार्मूला लिखेंगे और फिर उस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को डाल करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। बच्चों यहाँ दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसके 4 एंगल और 4 वर्टेक्स होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है एक स्क्वायर की, या एक पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे कि हमें ये स्क्वायर दे रखा है, इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ को हम इसका पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप इसको यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर आप यहाँ आते हैं, फिर आप इधर जाते हैं और फिर आप यहाँ वापस आ जाते हैं मुड़कर। तो ये आपके द्वारा जितनी तय की गई दूरी है, ये जो भी इसकी लेंथ है ना इस बाउंड्री की, ये इसका पेरीमीटर कहलाती है, यानी कि हिंदी में परिधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिधि का मतलब क्या होता है। बच्चों परिधि का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि इस स्क्वायर की जो भी ये लेंथ है इसकी परिधि कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड्स। देखिए बच्चों आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 20 मीटर दे रखी है, तो आप स्वयं समझ जाएंगे बच्चों कि ये सारी साइड 20 मीटर की होगी क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक साइड भी आपको लिख करके दे रखी है या फिर आपको लिख रखा है कि इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर या मीटर, तो आप समझ जाएंगे कि अगर एक लेंथ 20 है तो बाकी सारी भी 20 होंगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए आप ये समझिए, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको ये पूरा पार्क है, ये जो भी, इसको कवर करके वापस यहाँ पर आना है। ठीक है, तो आपको कितना चलना पड़ेगा,
देखिए पहले आप यहाँ से यहाँ तक चले, आपको 20 मीटर कवर किया आपने, फिर आप यहाँ से यहाँ तक चले, आपने दोबारा 20 मीटर कवर किया, फिर आप यहाँ से यहाँ तक चले, आपने दोबारा से 20 कवर किया, और फिर आप यहाँ से यहाँ वापस आए और आपने 20 मीटर कवर किया। यानी कि आपने 4 बार आपने सेम डिस्टेंस को कवर किया। तो आप चाहे इनको ऐड करके निकालो एक छोटे बच्चे की तरह, या फिर आप एक स्मार्ट बच्चे की तरह इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन को करना कितना आसान हो जाएगा, आपको सिंपल 4 से इसकी साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड द पेरीमीटर of the square whose length is 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसे कि मैंने मैथ्स में बताया आपको स्टेप मार्किंग होती है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे स्क्वायर की और हम उसमें लिखेंगे कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर का गिवन है। आप ऐसे लाइन डाल के भी छोड़ सकते हैं, आप समझ जाएंगी मैम भी कि ये 15 सेंटीमीटर आपने ये सारी लेंथ्स को इक्वल दिखाया है। और चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप आपने ड्राइंग बनाई, उसकी इमेज बनाई, फिर आपने लिखा जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर 15 सेंटीमीटर। फिर आपने जो कैलकुलेट करना था वो लिखा। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है पेरीमीटर, तो आपने लिखा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का 4 इंटू साइड। तो बच्चों 4 तो 4 ही रहेगा हमेशा। 4 इसलिए आया क्योंकि आपके पास स्क्वायर में 4 साइड्स है ना, और आपको 4 बार वही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमेशा यहाँ क्वेश्चन में 4 रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। साइड हमारी क्वेश्चन में गिवन वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 15 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर सिर्फ एक बार था, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, और पेरीमीटर हमेशा जो है वो यूनिट में ही उसकी वैल्यू आती है, यूनिट के स्क्वायर में नहीं आती है। तो आई होप बच्चों आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना भी आ गया है। अब चलिए हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं, हमने 2 तरीके के क्वेश्चन किए बच्चों। पहला जिसमें हमें साइड गिवन थी, जैसे सपोज साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 मीटर, इस तरीके से हमें गिवन था और हमसे पूछा था कि फाइंड एरिया। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। और अगर इसी में हमसे बोल दें फाइंड पेरीमीटर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना बच्चों। साइड हमें दे रखी है, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड करेंगे, और पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड करेंगे। एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ जल्दी से। हमें क्वेश्चन में दे रखा है साइड ऑफ द स्क्वायर 10 मीटर। बच्चों फिगर बनाना मत भूलिएगा, ये आपकी कैलकुलेशन को और आपके आंसर को एग्जीक्यूट करने के तरीके को और अच्छा बना देता है, सिंपल बना देता है। तो हमें साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है 10 मीटर, हमसे एरिया पूछा है, तो हम पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे। बच्चों एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा था ना, क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हमारा आंसर आ गया 10 मीटर इंटू 10 मीटर इज इक्वल्स टू 100
मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार मीटर है इसलिए मीटर स्क्वायर आया। फिर हमें पेरीमीटर भी निकालना है, तो अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड होता है बच्चों, है ना, हमेशा 4 ही रहेगा क्योंकि 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, और साइड हमें 10 मीटर दे रखा है, तो ये आंसर आ गया 40 मीटर। तो बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने का तरीका आ गया हमें, जब हमें क्या दे रखा हो, हमें जब साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखी हो। लेकिन बच्चों ये तो थोड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब हम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें साइड नहीं गिवन है। अगर हमें साइड नहीं गिवन तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो साइड इंटू साइड चाहिए होता है। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना है और साइड नहीं गिवन तो हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में अगर साइड ऑफ द स्क्वायर नहीं गिवन है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू गिवन होगी जिसकी हेल्प से हम पहले साइड ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाती हूँ क्वेश्चन। हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर बच्चों इसमें मुझे आगे दे दिया होता कि द साइड इज़ 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दिया होता तो हम तो एरिया बहुत ही इजी से निकाल सकते थे ना, उस साइड को उसी साइड से मल्टीप्लाई करके, यानी कि साइड इंटू साइड करके। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, लेकिन हमें ना साइड नहीं गिवन है। तब ऐसे क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर जरूर गिवन होगा या कुछ और वैल्यू गिवन होगी। मैक्सिमम ऐसे केसेस में छोटी क्लास में हमें पेरीमीटर गिवन होता है। इसमें आगे लिखा होगा हमारा क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 100 मीटर। तो बच्चों हमें पेरीमीटर गिवन है और हमसे एरिया निकालने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं, एक स्क्वायर है जिसके हमें एरिया तो कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें साइड्स नहीं पता। लेकिन ये जो साइड है, इस साइड का, चारों साइड का जो सम है, पेरीमीटर इसी को कहते हैं ना, चारों साइड का सम, वो हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, 100 मीटर गिवन है। यानी कि यहाँ से लेकर के यूँ जा कर के वापस यहाँ तक आने की ये जो वैल्यू है वो हमें 100 मीटर दे रखी है। तो अब हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, पेरीमीटर गिवन है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना गिवन है हमें बच्चों, 100 मीटर। और पेरीमीटर हम निकालते कैसे हैं, 4 इंटू साइड करके। ठीक है बच्चों, तो अब हम साइड को यहीं रहने देते हैं और 4 मल्टीप्लाई की वैल्यू है क्योंकि, तो इधर आकर के इक्वल्स के इधर आकर के आपको पता होगा कि डिवाइड में हो जाती है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 25 मीटर। ठीक है बच्चों, आपको मैं एक बार बता देती हूँ, अगर इक्वल्स के इधर पे कोई वैल्यू प्लस में है तो इधर आते ही वो माइनस की बन जाती है, अगर माइनस की है तो वो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई की है तो वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। आई होप ये आपको पता होगा। तो ये मल्टीप्लाई में 4 था तो इधर आके डिवाइड हो गया है, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया है, और हमें 25 मीटर हमें पता चल गया है कि लेंथ है, यानी कि साइड है स्क्वायर की। देखो 25, 25, 25, 25, इन चारों 25 को जोड़ लेंगे तो 100 बन जाएगा ना, 100 हमें पेरीमीटर गिवन था। अब हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें साइड्स तो मिल चुकी हैं, हमें साइड्स मिल चुकी है ना 25। तो अब एरिया ऑफ द स्क्वायर का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, साइड इंटू साइड। हमारी साइड्स कितनी निकली है, अभी अभी हमने निकाला है 25। अब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। बच्चों 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनके लिए एक बार कर देती हूँ। 25 इंटू 25, देखिए बच्चों पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 गया,
फिर 5 2 ज़ा 10 और 2 12, फिर हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 हो गया। फिर हम इसको ऐड कर देते हैं ना बच्चों, ये 0 है तो 5 2 एंड 6 25 हमारा ये देखिए आंसर आ चुका है। तो जब भी हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए दिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए कहा है और हमें साइड नहीं गिवन, तो ऐसे केस में हमें पेरीमीटर गिवन होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें और साइड नहीं गिवन, तो हमें पेरीमीटर दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी पेरीमीटर की वैल्यू दी है उसको 4 से डिवाइड करके साइड निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर के फॉर्मूले में डाल के साइड इनटू साइड में डाल के हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके दिखाएंगे जिसका पेरीमीटर जो है वो आपको दे रखा है 20 मीटर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया। तो बच्चों पहले आपको इसके लिए साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर आप उसका एरिया निकालेंगे। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन मुझे ये इसका आंसर सही बताता है। अब चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो एग्ज़ाम में वो आता है, इसमें हमें बोलते हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों अगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बोला है हमसे और हमें साइड दे रखी है, तब तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। 4 इंटू साइड करके हमारे पास फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड करके हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें साइड नहीं गिवन तो हमें ऐसे केस में, दूसरा तरीके के क्वेश्चन नहीं है, ऐसे केस में हमें एरिया गिवन होता है और हमें दे रखा है इसमें whose एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसका एरिया जो है वो हमें 100 मीटर स्क्वायर दिया है और हमसे बोला है कि हम इसका पेरीमीटर निकालें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है हमें, 100 मीटर स्क्वायर। और जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड, नहीं साइड इंटू साइड होता है ना। तो अब हम देखेंगे साइड इंटू साइड का मतलब हो गया साइड का स्क्वायर। तो किस वैल्यू का स्क्वायर 100 होता है। आई होप आपको स्क्वायर्स पता होंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा इजी में बता देती हूँ कि कौन सा ऐसा दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 100 आ जाए और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो देखो जैसे हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 100 तो नहीं आ रहा ना। तो हम कौन से दो नंबर हैं सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 100 आ जाए। क्या हम 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आएगा? नहीं। तो हम देखिए 10 और 10 सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 100 आ रहा है ना बच्चों। या फिर इसके लिए आप स्क्वायर्स भी याद कर सकते हैं, मैंने स्क्वायर की एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हमारा साइड क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 मीटर। अब हमारे पास साइड आ चुकी है तो हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं ना बच्चों इजली। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो हमारे पास साइड्स तो आ चुकी हैं 10, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 4 को और हमें मिल गया 40 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं, 4 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सारे तरीके के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों जिसमें हमें साइड गिवन है, दे रखी है और हमसे एरिया बोला है निकालने के लिए। साइड जैसे कि 5 दे रखी है और हमसे बोला है एरिया निकालने के लिए। दूसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें साइड दे रखी है 10 मीटर मान लेते हैं और हमसे बोला है पेरीमीटर निकालो।
तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों जिसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, चलिए मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। और आपसे पूछा है एरिया निकालिए, कैलकुलेट करिए और साइड कैलकुलेट करिए। या फिर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया गिवन है और हमसे बोला है कि पेरीमीटर और साइड को कैलकुलेट कीजिए। तो आई होप बच्चों आपको अब ये चारों तरीके के क्वेश्चन सारे 4 टाइप्स के क्वेश्चन करने आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य 2D और 3D फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम जानने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।